गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिक्वेस्ट लेटर्स। ये लेटर्स आपको सिर्फ स्कूल लाइफ में ही हेल्प नहीं करता है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर्स होता क्या है, इसको लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, क्या राइट टोन है, किस किस टोन में इसको लिखा जाए, क्या कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए, और एक लाइव राइटिंग एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट लेटर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिक्वेस्ट लेटर होता क्या है। रिक्वेस्ट लेटर इज़ अ फॉर्मल लेटर रिटन टू मेक अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग समथिंग। रिक्वेस्ट लेटर्स भी फॉर्मल लेटर्स का ही एक टाइप है। ये किसी रिक्वेस्ट, किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वेस्ट के लिए इसको लिखा जाता है। जैसे अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको 2 दिन की, 3 दिन की लीव चाहिए स्कूल से, तो आप रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे। आपको अपने ऑफिस से या अपने स्कूल से अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप ये रिक्वेस्ट लेटर्स लिखेंगे। आपको कोई अपने इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस कराने हैं, सपोज़ आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, या आपका घर का एड्रेस कुछ उसमें मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए भी आप ये रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं। प्लस आपको किसी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, सपोज़ आपको लाइब्रेरी एक्सेस के लिए परमिशन चाहिए जो आपको किसी वजह से मिल नहीं पाई पहले, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हो। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए हम ये रिक्वेस्ट लेटर्स लिखते हैं। तो देखिए, रिक्वेस्ट लेटर है तो टोन दैट मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। टोन हमेशा इसका रेस्पेक्टफुल होगा और पोलाइट होगा। जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ओरली, पोलाइटफुली बात करते हैं, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, वैसे ही लिखेंगे भी। इसका पर्पस होता है टू सीक परमिशन और सर्विस। इसकी ये जो लेटर लिखा जाता है वो ज़्यादातर प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, आपके ऑफिस में आपके जो सीनियर्स होते हैं उनको लिखा जाता है, या किसी अथॉरिटी को लिखा जाता है ये, और भी बहुत सारे लोगों को लिखा जाता है। और इसका फॉर्मेट बाकी फॉर्मल लेटर्स जैसा ही है। जैसे सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, मतलब यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन भी रहेगी। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, फिर ये आपका मेन पार्ट होता है जिसको हम बॉडी ऑफ द लेटर कह सकते हैं। इसमें 3 पैराग्राफ्स में आप इसको लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड यू नीड टू क्लियरली स्टेट योर रिक्वेस्ट कि ये जो लेटर आपने लिखा है किस लिए लिखा है, क्या रिक्वेस्ट है आपकी। सेकंड पैराग्राफ में आप रीज़न देंगे और नेसेसरी डिटेल्स देंगे अपनी रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस बारे में भी आपको रिक्वेस्ट करना है, उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है और उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स देनी है। पैराग्राफ 3 में आपको रिक्वेस्ट करना है पोलाइटली, और उनको थैंक भी बोलना है। यू शुड थैंक देम फॉर द कंसिडरेशन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है जिसमें आप थैंक यू लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे और योर्स सिंसियरली लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप अपना क्लास और रोल नंबर लिखेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ अपना डिजिग्नेशन लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं लाइव प्रैक्टिस। तो लाइव प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को पहले सोचेंगे और फिर उसको लिखेंगे। तो चलिए कुछ स्कूल बेस्ड टॉपिक सोचते हैं। तो ये टॉपिक है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टू प्रैक्टिस फॉर एन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। तो ये टॉपिक मैंने लिया है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक टॉपिक है। स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम किसी ना किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी वजह से ये टॉपिक काफ़ी आपको रिलेटेबल लगेगा। इसमें रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट है। पोलाइट टोन का यहाँ पर हमें पोलाइट वे में इसको हमें लिखना है, और कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लिखना है।
कोई भी अनफेमिलियर सिचुएशन नहीं लिखना है और टाइम बेस्ड रिक्वेस्ट करना है। लाइक इसमें आपको डेट्स वगैरह पर भी ध्यान देना है कि आपका जो कंपटीशन है वो किस दिन है और किस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो कि आपको स्टे बैक की परमिशन लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर। तो चलिए पहले आपका एड्रेस लिखते हैं। ये 2 लाइन्स में मैंने आप अपना एड्रेस लिखा है। फिर लिखेंगे आज का डेट 13 जुलाई 2025। और फिर से एक लाइन ब्लैंक छोड़ के हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। तो ये लेटर आप लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ही रिसीवर है तो उनका एड्रेस लिखेंगे हम। तो ये मैंने लिखा है द प्रिंसिपल ABC स्कूल, या आप अपने स्कूल का नाम लिखिए यहाँ पर, न्यू दिल्ली पिन कोड। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन, उससे पहले एक लाइन छोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट लाइन मैंने लिखी है रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू स्टे आफ्टर स्कूल फॉर डांस प्रैक्टिस। तो चलिए अब लिखते हैं सैल्यूटेशन। यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम। और अब हम फर्स्ट पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और हमें किस रिगार्डिंग हमने ये लेटर लिखा है उस कंसेंट का हम इंट्रोडक्शन देंगे ब्रीफली। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और अपना इशू भी बताया है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ अपनी क्लास लिखिएगा, मैंने 9 भी लिख दिया। एंड अ मेंबर ऑफ द ब्लू हाउस डांस टीम, तो यहाँ पर मैंने अपना हाउस का नाम लिख दिया है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक योर काइंड परमिशन टू स्टे इन स्कूल आफ्टर रेगुलर आवर्स, मतलब मैं ये लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ आपकी परमिशन के लिए, पाने के लिए, ताकि मैं स्कूल में रुक पाऊँ आफ्टर स्कूल रेगुलर आवर्स। और कब से कब तक रुकना है? 15 जुलाई से। देखिए आज हम लेटर लिख रहे हैं 13 जुलाई को, राइट। तो हमें 2 दिन बाद के लिए परमिशन चाहिए, तो 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक प्रैक्टिस करनी है, टू प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। तो यहाँ मैंने इशू को और ख़ुद को भी ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब लिखेंगे हम सेकेंड पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है आवर टीम इज़ प्रिपेयरिंग अ ग्रुप परफॉर्मेंस एज वी नीड एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिहर्सल्स। तो रीज़न बता दिए कि हमारी जो टीम है वो ग्रुप परफॉर्मेंस कर रही है, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। एंड वी एश्योर यू दैट वी विल मेंटेन डिसिप्लिन एंड टेक केयर ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर मैं प्रिंसिपल को एश्योर भी कर रही हूँ कि हम लोग स्कूल के डिसिप्लिन को पूरा मेंटेन करेंगे और स्कूल प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उसकी टेक केयर करेंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस। अब मैं थर्ड पैराग्राफ में अपनी रिक्वेस्ट कंक्लूड करूँगी। काइंडली ग्रांट अस परमिशन टू यूज़ द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 2:30 PM to 4 PM फॉर द मेंशन डेज। जो यहाँ डेज मैंने मेंशन किया था उनके लिए, ये वाले के लिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हमें प्लीज़, हमको काइंडली ग्रांट अस, कि हमें परमिशन दो, कि दीजिए कि हम स्कूल का ऑडिटोरियम इतने से इतने बजे तक यूज़ करेंगे मेंशन डेज के लिए। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अब लास्ट में हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। योर्स ये एक साथ है सारा, योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, मैं तो XYZ लिख रही हूँ, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। क्लास 9B, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर वो। तो देखिए आपने और मैंने मिलकर कितना सुंदर रिक्वेस्ट लेटर लिखा है डांस प्रैक्टिस की परमिशन के लिए। सो देखिए इस लेटर को लिखते समय आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप जब भी लेटर लिख रहे हो तो पोलाइटली मतलब लिखिए इसको। इसमें आपको पोलाइटली टाइम भी बताना, मतलब रिक्वेस्ट करना है टाइम के लिए, डेज़ के लिए। मतलब आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपका जो लेटर है ना वो कहीं पर भी इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो बच्चा है, जो ये स्टूडेंट है, ये हमें ऑर्डर कर रहा है, ऐसा नहीं। रिक्वेस्ट लगना चाहिए। आपको टाइम और स्पेस दोनों को मेंशन करना है, डेट्स को मेंशन करना है। देखिए जैसे मैंने किया, डेट्स को मेंशन किया मैंने, टाइम को मेंशन किया, तो ये सब आपको भी मेंशन करना है इस लेटर में। और यू नीड टू स्टे कंसाइज येट रेस्पेक्टफुल। और यहाँ पर सिग्नेचर यानी कि आपका नाम भी होना चाहिए, ठीक है।
कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो बच्चे अक्सर करते हैं, जैसे कि वो इनफॉर्मल लैंग्वेज लिख देते हैं, जैसे कि हे, हाय, आई एम, जैसे आई एम पूरा नहीं लिखते, डू नॉट पूरा नहीं लिखते, डोंट लिख देते हैं। तो इस तरह की गलती मत कीजिएगा। कई बार हम सब्जेक्ट लाइन को भी मिस कर देते हैं, तो वो मत कीजिएगा। लेटर कोई सा भी हो, अगर वो फॉर्मल लेटर है तो उसमें सब्जेक्ट जो लाइन है, सब्जेक्ट लाइन, उसको कभी भी स्किप मत कीजिएगा। ऑलवेज राइट अ क्लियर एंड शॉर्ट सब्जेक्ट। आप जब भी ये लिखते हैं क्लोजिंग लाइन, इसमें योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आप जो डेट्स और जो एड्रेस आप मेंशन करते हैं उसको भी एक स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेट आपको मैंने बताया है, जो आपके टीचर्स ने बताया, उसी में यूज़ कीजिएगा। और अपने लेटर को ब्रीफली, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड रिलेवेंट। आपका लेटर जो है वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। 100 to 150 वर्ड्स में हो जाना चाहिए। प्रॉपर पंक्चुएशन, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। करेक्ट ग्रामर होना चाहिए। आपका जो पर्पस है लेटर लिखने का वो क्लियर दिख जाना चाहिए सब्जेक्ट लाइन में ही, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। आप चाहे तो इस लेटर को दोबारा से लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं, या कोई और टॉपिक इससे मिलता जुलता उस पर भी लेटर लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे चेक करवा सकते हैं। मैं पर्सनली उसको पढ़कर उस पर रिमार्क्स देने की कोशिश करूँगी। सो दिस वॉज योर फुल क्लास ऑन रिक्वेस्ट लेटर राइटिंग with format, tips, examples and live writing. So don't forget to like this class, share it with your classmates and friends, and subscribe to the channel for more writing classes. In the next class, we will learn a different and new type of formal letter, so don't miss it. See you soon. Thank you.